एक केस ऐसा आया मेरे पास, दिल्ली के बड़े पॉश एरिया से आया। जो लेडी थी जिनका मेरे पास फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि क्या आप वशीकरण करती हैं? तो उन्होंने बोला मुझे ना एक लड़के के ऊपर वशीकरण कराना है। उनके स्टाफ का ही एक व्यक्ति था, वो मेंटली और फिजिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। कहती है इस लड़के की ना मैरिज हो चुकी है और मैं इस लड़के को पाना चाहती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैम हम लोग दूसरे के साथ इंटरेक्शन में थे और फिजिकल रिलेशन में भी थे। इसने मेरा यूज करके अपनी प्रमोशन कराई, अपनी गाड़ी खरीदी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने इसे क्या दिया था? नहीं मैम मैंने कुछ नहीं दिया। उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने मुझसे मेरे पीरियड का पैड लिया। इसने उस पीरियड के ब्लड से उसके हाल ही में आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जो कि आपको सॉल्व करने में भी बड़ा रिस्क और मजा आया हो और सीखने को भी बहुत कुछ मिला हो? हाँ, एक केस ऐसा आया मेरे पास, मतलब उसके अंदर ना देख के लगा कि दुनिया में कोई क्या क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है, और पूरी प्लानिंग से ब्लैक मैजिक किया गया था। ये केस एक दिल्ली के बड़े पॉश एरिया से आया। जो लेडी थी जिनका मेरे पास फोन आया था, वो भी बहुत एक हाईली पोस्टेड थी। ओके। उन्होंने मुझे किसी के बारे में बोला और उन्होंने बोला कि क्या आप वशीकरण करती हैं? आई सेड आपको किसके ऊपर करवाना है? तो उन्होंने बोला मुझे ना एक लड़के के ऊपर वशीकरण कराना है। एंड अप्रोक्सीमेटली उनकी एज 45 रही होगी और जो लड़का था उसकी एज 25 या 30 के आसपास। मैंने कहा मैं नहीं करती हूँ, पहले मुझे आप पूरा रीजन बताइए। उन्होंने मेरे को बड़ा इंसिस्ट किया। जब मुझे उनकी पूरी कहानी पता लगी तब मुझे पता लगा कि वास्तव में किसी के साथ कितना गलत हो सकता है। वो बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही थी, उनके स्टाफ का ही एक व्यक्ति था, जैसे कहते हैं हम क्लर्क लेवल में लड़का था। तो वो कैब में जैसे साथ में आना जाना ये सब होता था, तो उनको लगने लगा कि हाँ जॉब पे भी और बीच बीच में काम के दौरान भी उनकी आपस में बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान जो लेडी थी उनके हस्बैंड थोड़ा बीमार रहते थे, तो वो घर पे ही रहते थे और बीमार रहने के साथ साथ उनकी टेक केयर भी करती थी। 5 साल की उनकी एक बच्ची। अच्छा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। शुरू में जैसे साथ में आना जाना, फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वो लोग आने जाने लगे, आपस में बातचीत हुई। ये कोविड से पहले की बातें थी। बीच दौरान में कोविड आ गया। कोविड के बीच में उनके हस्बैंड काफी बीमार रहे। वो अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत देखती भी थी, लेकिन वो मेंटली और फिजिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। ओके। और काफी इन्वॉल्वमेंट थी दोनों के अंदर। उन्होंने जो मुझे इतनी बात बताई कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे और ये चीजें थी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हो तो आपको एक तरफ की बात को लेकर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो व्यक्ति वही बताएगा जो वो करवाना चाहता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसके पीछे रीजन क्या है और ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैं अपने लेवल पे मेरी जो साधनाओं की थी, मैंने माँ से जो अरदास लगाई, जो माँ से पूछा, तो उसमें आया कि नहीं देयर इज समथिंग फिशी। ये लेडी जो ये मतलब इतना पागल हो रही है, इसकी वजह कुछ और है। तो मैंने फिर उनसे दोबारा बात करी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, क्या है क्या नहीं। कहती है नहीं इस लड़के की ना मैरिज हो चुकी है और मैं इस लड़के को पाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो बिल्कुल इलीगल है, जब इस लड़के की शादी हो गई है और आप इसको पाना चाहते हो, लेकिन मुझे कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, आप इसके लिए इतना ज्यादा ईगरली मुझे क्यों बार बार इंसिस्ट कर रही हो? तो उसने मुझे बोला कि मैम हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में थे और फिजिकल रिलेशन में भी थे और मैं इनकी फैमिली में भी बहुत ज्यादा अटैच थी। इसने मेरा यूज करके अपनी प्रमोशन कराई, अपनी गाड़ी खरीदी मेरे नाम के हिसाब से, मुझसे पैसा इसने लिया क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पे थी। और वो क्या करता था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने इसे क्या दिया था? नहीं मैम मैंने कुछ नहीं दिया था, मैंने कुछ नहीं दिया था। मैंने कहा नहीं इसने तुम्हारे ऊपर क्रिया करी है जो तुम इतनी पागल हो इसके पीछे, और तुमने आप इसको उसके सामने पूछ रहे हो? हाँ, मतलब वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप सामने ही पूछे जा रहे हो कि फोन तुमने इसको क्या पे दिया? इंटरेक्शन है, फोन पे इंटरेक्शन है। ठीक है। वो लड़का कहता है कि मैं तेरे से बात ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गया हूँ, मैं शादी में हूँ। कौन कॉल पे थे? और मैं ऑन कॉल पे हूँ, कॉल अटेंड हो रही है। फिर बाद में मैंने उससे बोला, मैंने कहा इस लड़के ने आपसे कुछ लिया था। बहुत देर के बाद उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने मुझसे मेरे पीरियड का पैड लिया था। उसने उस पीरियड के ब्लड से उसके ऊपर वशीकरण करा रखा था। ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, ये आपका डीएनए है और बहुत ज्यादा होता है इससे। मेरे सामने के केसेस देखे हुए हैं, इससे होता है। और ये कराने के बाद में उस लड़के ने उसको इस तरीके से ट्रैप कर रखा था कि वो लड़की उसकी वजह से सुसाइड करने के लिए तैयार थी। उसने मुझे बोला कि या तो ऐसा कर दो, ये मुझे शादी करे ना करे डजंट मैटर,
ये मुझे वैसे ही रखे जैसे ये पहले मेरी केयर करता था, मेरे से बात करता था, मैं जहां हूं वहां पूछता था, मेरे साथ रिलेशन में रहता था। कहती मुझे इससे ना पैसा चाहिए, ना सेफ्टी चाहिए, ना नाम चाहिए। मैंने कहा देख, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। आज जो चीज कर रहे हो, आज तुम्हारी बेटी 5 साल की है और 5 साल बाद उसे चीजें समझने आने लगेंगी, तब आप किसी को भी जवाबदेही आपकी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज, मेरे हिसाब से ये अनैतिक है, इलीगल है ना, किसी को जबरदस्ती किसी के पास ट्रांसफर करना या किसी के साथ अटैच करना। सही बात है। लेकिन वो कहती है कि मेरा न्याय क्या होगा, ये तो अपनी, इसने मुझे यूज करा और उसी कंडीशन में मुझे छोड़ दिया कि मैं उसके लिए तड़प रही हूं। अभी भी वशीकरण उसका चालू है, क्योंकि उसने कराया था, उसने उसे छोड़ दिया, वो अपनी लाइफ में आगे बहुत खुश है। उसने कहा अब आप मेरे लिए क्या कर सकती हो। मैंने उसको इतना बोला कि मैं तेरे लिए एक कार्य कर सकती हूं, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है मैं उसको एक बार में खत्म कर सकती हूं। तू इसको छोड़ और कहीं दूसरी जगह अपना, अगर तेरे को लगता है कि भाई मेरे को 40 की या 45 की एज में मैरिज करनी चाहिए, तो तू दूसरी जगह इन्वॉल्व हो जा। कहती है इज इट पॉसिबल कि उसका ब्लैक मैजिक टूट जाए। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। कहती है और इसके साथ, मैंने कहा इसके साथ एक तोहफा और दे सकती हूँ। कहती है क्या। मैंने कहा वो आके तेरे से माफी मांगेगा और सारी चीजें एक्सेप्ट करेगा। कहती है अगर आपने ये कर दिया तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। मैंने उसे 40 डेज का टाइम दिया था। विद इन 35 डेज उसने उसको ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी होती है लड़के को, उस लेडी ने। क्योंकि उसके ऊपर जो क्रिया करी थी ना, मेरे को ही बताओ। मैं वशीकरण तोड़ती हूँ। ठीक है। अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसा मैजिक हुआ हो, कर भी सकते हो। अगर देखो किसी की मैरिड लाइफ खराब हो रही है, अगर हस्बैंड कहीं बाहर इन्वॉल्व है तो उसका उसकी वाइफ के साथ कर सकते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ करवाना नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, चाहे कितने भी पैसे ऑफर करे, नहीं करूंगी। मेरे अपने एथिक्स हैं। जो साधक पैसे के लिए, अपनी इच्छा के लिए अपने एथिक्स को छोड़ देगा वो कभी आगे सक्सेस नहीं हो सकता। मैं जिन्हें सिखाती भी हूं उनको ये चीज पहले बोलती हूं कि जिस दिन आपने इस शक्ति का गलत यूज करा उस दिन ये शक्ति वापस हो जाएगी और ये आपका पहला प्रण रहेगा। आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, 2 लोगों को मिलवाइए, किसी का घर बर्बाद हो रहा है उसे ठीक कीजिए, लेकिन थर्ड पार्टी इशू आपको क्यों करना है। इतने सारे केसेस आते हैं जिसके अंदर लड़का लड़की पहले से हैं, लड़का कहीं और चला गया, लड़की कहती है उसके ऊपर किसी ने वशीकरण करा दिया, वापस आप उसको ले आओ। अरे भाई जो पहले ही चला गया तो वो तो तेरा है ही नहीं ना। लेकिन फिर भी अगर हॉरोस्कोप में ऐसा लगता है या कहीं उनका प्रेम विवाह दोनों का निश्चित होता है तो उस केस में चीजें कर देते हैं। मैं आउट ऑफ द सिलेबस आपका अभी थोड़ा सा ही रह रहा था, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आप बताना, आपकी नजरों में एस्ट्रोलॉजी ऊपर है, तंत्र ऊपर है? एस्ट्रोलॉजी एक चश्मा है, तंत्र उसके द्वारा की गई एक विधि है। एस्ट्रोलॉजी से आप ये देखोगे कि ये प्रॉब्लम कहां है। लेकिन क्या अगर एस्ट्रोलॉजी में भी, चार्ट में भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी प्रॉब्लम में है बंदा, फिर देखो अगर उसके ग्रह खराब होंगे ना तो निश्चित तौर पर उस पर ये चीजें होंगी। लेकिन ऐसा होता है हाँ बिल्कुल, कि कई के ग्रह बिल्कुल सही चल रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर ट्रांजिट में वो ग्रह जरूर दिखाएगा। मैं तो डेट तक निकाल के देती हूँ कि आपके ऊपर इतनी तारीख को ये क्रिया हुई क्योंकि उस समय ये प्लैनेट एक्टिवेट हुआ। ओके, जब तो पहले कभी क्रिया हुई है, हाँ, तो वो डेट निकाल के देती हूँ और लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आप पे ये पहली क्रिया हुई। मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया था, उन्होंने बोला कि 2 साल से है। मैंने कहा नहीं 2 साल से नहीं है, 2 साल 6 महीने से है। कहती है मैम क्या। कहती है आप मुझे डेट बता सकते हो। मैंने कहा ये मंथ था, ये डेट थी। कहती है मैम इस टाइम पर ही इनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ था और पेसमेकर डला था, और जबकि ये बिल्कुल फिजिकली फिट थे। तो आपकी हॉरोस्कोप ये बताएगी कि कब कौन सी चीज होगी, ठीक है, और ये निश्चित तौर पर है। हाँ, लेकिन अब उसको कैसे ठीक करना है कि तंत्र को तंत्र, जहर को जहर और डॉट को एंटीडॉट, वो ही काटेगा। इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ तंत्र में आई, क्योंकि मैं किसी को बोलूंगी तुम सात्विक मंत्र करो, तुम ये करो, तो व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। तो उसको करने के लिए तंत्र का सहारा लिया गया, तंत्र के द्वारा उन चीजों को काटा गया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ये चीजें भी बहुत, क्योंकि सबको ईजिएस्ट वे चाहिए ना। और आज लोगों को लगता है कि ठीक है मुझे अगर 1.25 लाख जाप करने हैं या 5.25 लाख जाप करने हैं तो उसके बाद में मेरे को ये चीज मिलेगी, उससे बढ़िया है ना मैं किसी तांत्रिक को पकड़ लूं, ये काम करवा लूं फटाफट। तो वो चीजें हैं। ठीक है, हम दोबारा अपनी कहानी पे आते हैं आपसी। फिर लास्ट में आपने उसको वो दिया, फिर उसके बाद वो उससे अलग हो गया। लड़के ने अपनी गलती मानी, उसने सारी चीजें एक्सेप्ट करी उसके पास आके कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं एक ऐसे लेवल पे था, एक ऐसी फैमिली से था जहां पे मुझे बहुत सारी चीजों की कमी थी, आपके पास वो चीजें थी,
प्लस आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आप मेंटली इस समय थोड़ा परेशान हो अपनी फैमिली को भी लेकर, तो मुझे लगा कि ये चीजें करनी चाहिए। मैं किसी के ऐसे संपर्क में आया था तो उन्होंने कहा था ये चीजें होती हैं, क्योंकि आजकल हर कोई ये देख देख के कि हाँ ये चीजें होती हैं और लोग करवा लेते हैं, लेकिन बाद में इनका अंजाम नहीं जानते कि इनका अंजाम कितना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो करवा लिया। लेकिन उस लेडी की हालत देखो ना, अगर समय पर वो चीज नहीं हटती तो ये तो अपनी लाइफ में बिजी हो गया था, वो लड़की सुसाइड करने के लिए तैयार बिल्कुल सही थी। बात है। अब आप किसी की लाइफ ऐसे स्पॉइल कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा ना, और इनका बड़ा हार्म होता है। तंत्र क्रिया अगर किसी की भी नेगेटिविटी के लिए आप कराते हो, नेगेटिव करने के लिए, तो उसके हार्म कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी भुगतने पड़ेंगे जो करवा रहा है। और वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है। उन्हें कोई विडोअर डॉक्टर थे, वो उनको मिल गए हैं, उन्होंने उनसे शादी कर ली एंड दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ।